अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक और क्रिप्टो कास्ट वीडियो के साथ हाजिर। इसके अंदर हम लोग स्पेशली जो कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं लोगों के सोशल मीडिया पे वो हम लेंगे ताकि उनको एड्रेस कर सकें एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर। और मशहूद और अक्षय भी साथ हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। विच कॉइन्स, ये मियाँ जी का क्वेश्चन है, टिकटॉक के ऊपर से क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है, लाइव इस वक्त। विच कॉइन्स यू होल्ड फ्रॉम वेब3 एंड इंटरऑपरेबिलिटी। सबसे पहले तो एक एक लाइन वेब3 इंटरऑपरेबिलिटी पे। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को नहीं पता, लेकिन व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग वेब3 एंड इंटरऑपरेबिलिटी। वेब3 फ्यूचर है, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ें इस पे डेवलप होंगी आगे जाके। मेरे ख्याल से तो ये सीन है इसका। इंटरऑपरेबिलिटी, हाँ, वो क्रॉस चेन जो भी डेवलपमेंट करनी है लोगों को, एग्जैक्टली वो उससे रिलेटेड है। वो मुझे ज्यादा नहीं पता। यकीन नहीं है वेब3 पे। यकीन तो है, यकीन तो है। वेब3 अभी हमारी वेबसाइट तो वेब3 के ऊपर ही है ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट में क्या चीज है ऐसी जो वेब3 बनाती है उसे? ये नॉर्मल डीएनएस सिस्टम नहीं है। फिर क्या है? जैसे ये ब्लॉकचेन के ऊपर है पहली बात तो वेबसाइट। एग्जैक्टली मैटिक के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर है। अब दूसरी बात, कोई हमारी वेबसाइट को नीचे नहीं लगा सकता। कोई हमारी वेबसाइट, कभी हमारी वेबसाइट का सर्वर डाउन नहीं होगा। और मजे की बात ये है, और ये दूसरे प्लेनेट में भी चल सकती है, लिटरली मजाक नहीं कर रहे, ओपन हो जाएगी। मार्स में चलेगी, मार्स पे चल सकती है। आईपीएफएस, इंट्रा प्लानिटरी फाइल सिस्टम। एग्जैक्टली। तो भाई हाँ, ये सीन है। तो ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर और वेब3 उसके ऊपर बैठता है। इंटरऑपरेबिलिटी वही है, जैसे मशहूद ने भी बोला कि कनेक्टिंग डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, क्योंकि अभी तक बहुत सारी ब्लॉकचेन साइलो में ऑपरेट करते हैं। भाई अब कौन से कॉइन हमारे पास उसके हैं या कौन से कॉइन है जो अच्छे हैं। देखें, वेब3 और इंटरऑपरेबिलिटी, इसका सक्सेस सारा डिपेंड करता है उसके रियल लाइफ यूज में, कि वाकई में कोई ऐसी चीज आ रही है जिसमें रियल लाइफ में आप यूज कर सको उसको। तो वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनीज हैं जो उसके ऊपर कर रही हैं काम। अभी तक सक्सेसफुल नहीं, लेकिन कर रही हैं। इंटरऑपरेबिलिटी अगर आप बोलोगे तो आपके दिमाग में पोल्काडॉट का नाम आएगा, चेन लिंक आएगा, आईसीपी आएगा, जीएलएमआर आएगा, अकाला टोकन आएगा, एडस्टार। ठीक है, ये वो है जो काम कर रहे हैं। इनमें से कौन सक्सेसफुल एग्जैक्टली होगी तो कोई नहीं कह सकता। और यही वेब3 की भी है, इनके साथ जो जुड़े हुए हैं यही वेब3 के भी टोकन्स हैं। इथेरियम भी बड़ा नाम है, आवे, शिब भी है, क्योंकि शिब वर्ड्स में आया है और वो अपने आप को मेटावर्स के अंदर एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन उसका स्पेसिफिकली मोनेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट के अंदर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में तो ये कौन जाते हैं। और भी हैं लेकिन वो बहुत रिस्की हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लोग खरीद लेते हैं। मशहूद भाई, अक्षय भाई, आप कोई कॉइन्स बोलना चाहेंगे? नहीं, यही मेजर है। डॉट वगैरह हो गया, डॉट से रिलेटेड जो है ना, ये बहुत मेजर है इस कैटेगरी में। मैं गाला पकड़ के बैठा और शिव, बस गाला और शिव। गाला और शिव का अच्छा सीन है, गाला का अच्छा सीन है। गाला का ये है कि थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा, क्योंकि उनके डेवलपर्स जो हैं वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे कि हमारे कॉइन की प्राइस क्या है। वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं गेम्स बनाने पे। और ये बहुत अच्छी चीज है, गेमर कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्योंकि अभी हुआ क्या, चलो इसके ऊपर एक और चीज, यार वो EA स्पोर्ट्स, यूबीसॉफ्ट, एक आध और नाम है मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, इन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में मिलियंस एंड मिलियंस और EA स्पोर्ट और एक और ने मिलके $2 बिलियन रेज किए हैं। $2 बिलियन। और उन्होंने एक और है, उसने 400 मिलियन रेज किए हैं। और ये मार्केट में पैसा आया नहीं है। इन्होंने फंड रेज किया है टू इन्वेस्ट इन गेमिंग, प्ले टू अर्न। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट के बड़े प्लेयर्स के साथ ये पार्टनरशिप करेंगे। आज पोल्काडॉट के साथ एक बहुत बड़े गेमिंग के उसने पार्टनरशिप किया है। पोल्काडॉट के लिए बेसिकली बुलिश नहीं होता। पोल्काडॉट का जो पैराचेन नेटवर्क है उसको वो लोग यूज करेंगे टू डेवलप अ गेम, ऐसी गेम जो सारी ब्लॉकचेन्स के ऊपर चल सके। तो दिस इज द बिगिनिंग बॉय, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग इन ऑल ऑफ दिस। तो गाला आई थिंक इज अ बिग थिंग। फार्मविल, और वो कौन सा दूसरा गेम बहुत मशहूर था फेसबुक, फार्मविल था, और एक और द सिम्स जो उनके क्रिएटर्स हैं ना, उन्होंने मिलके बनाया गाला उनका है। अच्छा, तो आई डोंट थिंक यार उतने बेवकूफ होंगे वो, यू नो। मतलब उन्होंने अच्छा सक्सेसफुल गेम्स हमें दिए हैं पास्ट के अंदर। फार्मविल तो हर बंदा खेलता था।
मैंने भी थोड़ी बहुत खेली, तुम लोगों ने खेली है? हाँ हाँ मैंने नहीं खेली। तू तो खेलता था बड़ा फार्मविल। फार्मविल खेलते थे। हाँ, सिम्स बहुत खेली है यार। हाँ सिम्स तो पहला मेटावर्स टाइप गेम था, है ना? हाँ वर्चुअल लाइफ खेले जा रहे हैं घंटों तक सिम्स बैठ के। ये लोका का पता है उनकी NFTs ओपन सी से निकाल दी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहा था कि मेरे को पूरा नहीं पता, मैंने हाँ, सुना बस। हाँ हाँ, जो पता है बताओ, कोई मसला नहीं उसमें। वो लोग का खुद का मार्केट प्लेस पे और एक और मार्केट प्लेस का नाम बोला, वो मुझे नहीं याद है, पर उस पर डालने का सोच रहे हैं। और ओपन सी से क्यों निकाला एग्जैक्टली वो नहीं पता मुझे। अच्छा, मुझे वो नहीं पता, पर गेम चल रही है अच्छी खासी। अभी इनके कोई पंप भी हुआ है इनका कॉइन? ज़्यादा भी नहीं, पर हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अभी उनका चल रहा NFT है, सेल स्टार्ट हुई है ना? ऐसी कुछ है। हाँ, NFT सेल मुझे बता रहा था जो लोका गेम यहाँ दोस्त खेलता है ना मेरा। CVC करके बोलते, कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट का फाइट शुरू है। तो क्या बात है। सच में मेरा रूम वाला खेल रहा है ना, तो हम्म, वो पूरा दिन बैठा है अच्छी तरह। अच्छा मेरे को फायदा तो दिख नहीं रहा है कुछ, पर फिर भी शौक है भाई उसका। देख, मैं एक बात बोलूं, लोग जब एक्सी पहले खेलते थे ना, हाँ तो एक्सी जमा कर रहे थे, SLP जमा कर रहे थे। उस वक्त कोई फायदा नहीं था भाई, कोई 6-8 महीने तक, साल तक खेलने का कोई फायदा नहीं था, लोग खेल रहे थे। उसके बाद जब वो पंप हुआ था ना, तो सारा फायदा। इट वाज मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। 40x 50x ऐसे पंप हुआ था। आज कुछ तो इवेंट है जिसपे लोका वाउचर्स मिलेंगे उनको, अच्छा, तो उसके बाद बिगिनिंग है ना बिगिनिंग है। ये, मतलब वो वाला सीन है। अभी जैसे डूम लॉन्च हुई थी ना गेम, पता नहीं देखने वालों को पता भी इतना होगा, डूम 1980s में, हाँ। और वो खेलते थे। ठीक है, तो डूम देख खेली है पुरानी वाली? नहीं खेली। तो एनीवेज इट वाज अ वेरी अर्ली गेम, तो उसके ग्राफिक बकवास थे, गेम प्ले बस बकवास था, लेकिन लोग खेलते थे। वाज अमेजिंग। ऐसे वो डूम खेलते हैं किसी दिन, पुरानी वाली डूम मिलेगा कहाँ। लेगा कहाँ? एग्जैक्टली, ढूंढनी पड़ेगी डूम। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। किधर गया यार ये वाला क्वेश्चन? एक था, देयर आर सो मेनी कॉइन्स ऑन बाइनेंस which have potential to do 10x and more if bull market returns. Don't waste money on meme coins. They are 100% risk. तो meme ये नाम क्या है? Vlad, meme coins के बारे में कोई चीज? What are your sentiments on meme coins? Of course risky है, तो पर फिर भी टेम्पररी पर्पस अगर आप घुसेगा तो प्रॉफिट लेके बाहर निकल के आ सकते हैं ना। बस ये बोलने का। हाँ, मीम कॉइन वही सीन है ना भाई, या तो 0x है या 20x 30x है, वही। तो वही सामने रख के आप उतना ही उस हिसाब से अमाउंट डालो। ये 0x भी हो सकता है, 20x भी हो सकता है, ये थोड़ी कि आप 100% पोर्टफोलियो डाल दो उसके अंदर। नहीं, अभी छोटा अमाउंट रखो उसमें। अभी मार्केट में कॉइन्स है तो फिर लोग खरीदेंगे ही ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, जब तक से अगर तो रग पुल नहीं हो जाता या जीरो नहीं हो जाता तो लोग खरीदते रहेंगे। एक और लोगों का क्वेश्चन होता है लर्निंग के एतबार से, कि अभी जो रिसेंटली जो हिज हाइनेस ने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे 5x करेंगे मेटावर्स को और इंशाल्लाह 40,000 प्लस जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उसके बाद से बहुत सारे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सोच रहा था अवॉइड कर रहा था, लेकिन एड्रेस कर देते हैं। आई वांट टू लर्न ब्लॉकचेन, आई वांट टू लर्न क्रिप्टो, Web3। उन लोगों के लिए क्या, द वंस हु वांट टू लर्न, कहाँ से सीखें? पहली बात अपने दोस्त लोग को पकड़ो जिसको भी नहीं है कोई दोस्त, फर्स्ट करो सारे दोस्त जो हैं वो नल्ले बैठे हुए हैं, जैसे मैं था स्टार्टिंग में। तो फिर या फिर रिस्क ले लो अच्छी। हम सारे स्टार्टिंग में नल्ले थे, कोई भी सारे सबने सीखा ही है। तो जैसे मैंने रिस्क लिया, किसी के ऊपर भरोसा करके पैसे दे दिए और पैसे गवा दिए पूरे, पर फिर भी रुका नहीं, ढूंढता गया सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे शारिक भाई मिले, फिर वैसे ही आप बस रुको मत, सीखते रहो, यूट्यूब देखो, टिकटॉक देखो, बस वही फील्ड में रहो जो क्रिप्टो के फील्ड में, तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। मशहूद भाई, पहले ब्लॉकचेन जो है, मतलब यूट्यूब पे ही आप वीडियोस देखो थोड़ा डिटेल में, ये नहीं सरसरी तौर पे 3-4 मिनट वाली वीडियो देख ली, थोड़ा डिटेल में घुस के देखो कि ब्लॉकचेन में क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, फिर उसके ऊपर आप और सर्च करो, यूट्यूब गूगल में सर्च करो, तो आप एक सर्टेन लेवल की नॉलेज तो ले लोगे फ्री में। उसके बाद आप जाके कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाना है उसके अंदर या कुछ करना है, तब आप पैसे देके लर्न कर सकते हो, लेकिन फॉर द बिगिनिंग आप आराम से यूट्यूब या गूगल से कर सकते हो। सही, तभी आपको पता लगेगा कौन सा पेड कोर्स सच में फायदा वाला रहेगा, वरना ऐसे ही उठा के कोई भी पेड कोर्स में जाएगा तो सही बात है।
हाँ बिल्कुल, देखें ब्लॉकचेन, यूट्यूब वीडियोस, गूगल, सही। ठीक है, जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता, आपको सीखना है, यूट्यूब पे जाएं, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज बिटकॉइन, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको सुने आप। आपके पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जॉब करता हूँ 9 to 6 और मेरी जॉब 9 to 9 है, 12 घंटे ड्यूटी है 6 दिन हफ्ते में, लंच ब्रेक मिलती है, हेडफोन लगा के सुनो, वॉक करते हो, मेट्रो में घर जाते हो, बस पिक एंड ड्रॉप कर रही है, हेडफोन लगा के सुनो, देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। जिम जाते हो, हेडफोन लगा के सुनो, रात को सोने से पहले आधा घंटा सुन लो, फौरन हर किसी को नींद नहीं आती। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है लाइफ में कि यार मैं इसलिए नहीं सीख सका क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। आप मजदूर हो, आप मजदूरी भी कर रहे हो ना इधर, तो आप अपने ट्रांसपोर्ट में अपने रात को सोते हुए आप किसी भी टाइम पे गप्पे लगाने के बजाय, दोस्तों से कुछ करने के बजाय, आप वीडियोस देख सकते हो फ्री के अंदर। वाईफाई इंटरनेट पूरे दुबई में हर जगह फ्री है और हर किसी के पास अच्छे मोबाइल में अच्छा 5G इंटरनेट मौजूद है, तो उसका आप फायदा क्यों नहीं उठाते? सीखो और उसके बाद फिर कंटेंट बनाना उसके बारे में शुरू कर दो। जितना आप नॉलेज को फिर लोगों में फैलाओगे, उतना और मजीद आप सीखोगे, लोग सवाल करेंगे, आप सवालों के जवाब ढूंढोगे। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आप क्लास में बिलोंग करते हो और कोई भी आप नौकरी करते हो, इस वक्त ये वही अपॉर्चुनिटी है जो अपॉर्चुनिटी आईटी के बूम के शुरू में थी, कि जो लोग उस वक्त, चाहे वो मजदूरी था, मिस्त्री था, प्लम्बर था, अगर उसने कंप्यूटर स्किल उस वक्त सीख लिए जब किसी को नहीं आते थे, तो उसको कंप्यूटर की जॉब मिल गई, उसने ट्रांजिशन कर लिया, 5 साल बाद वो शायद प्रोग्रामर बन गया या कुछ और बन गया। तो आपके पास ये दोबारा एक मौका अल्लाह ने जिंदगी में दिया है, तो आप इसको कैपिटलाइज करो। दुबई में रहते हुए, यूएई में, जहां इतना काम हो रहा है इसके ऊपर, आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। अगले 1-2 साल में क्या पता 40,000 नहीं तो 4,000 जॉब निकले, उनमें से एक सीट पे तो आप बैठ सकते हो ना। इस चीज पे आप सोचो। तो मैं तो इस पे ये बोलूंगा। इससे मुझे याद है, मैंने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। एक बंदा था, उसने बहुत लंबी सीरीज बनाई हुई थी, शायद कुछ 6-8 घंटे की उसकी पूरी सीरीज थी वो। अच्छा। उसने क्या किया, वो बिटकॉइन के कोड में गया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था खुद, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि बिटकॉइन चल किस तरह रहा है, लाइन बाय लाइन, तकरीबन ऑलमोस्ट लाइन बाय लाइन जाके उसने पूरा कोड एक्सप्लेन किया। लेकिन वही बात है ना, अभी मैं जब वो वीडियो देख रहा था, शायद 4 या 5 हजार व्यूज होंगे उस पर, और पुरानी वीडियो थी वो, 2-3 साल पहले की वीडियो थी। तो वही है कि लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे। Exactly. सही है, वेरी गुड, टाइम लगाओ भाई, इस तरह नहीं आएगा। आज तक भी जो चीज सीखी है हमने टाइम लगा के सीखी है, ऐसे तो डाउनलोड तो नहीं हो गया अभी तक, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई भाई। एग्जैक्टली। तो टाइम लगाओ भाई, टाइम निकालो यार, आपको अगर आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आप निकालोगे टाइम। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। लेकिन उसमें क्रक्स क्या था, तुमने देखी थी कुछ यार, कोई चीज उसमें ऐसी हाईलाइटेड? क्योंकि मैंने उसका पहला पार्ट देखा था, तो उसमें कोई शायद 40 या 50 मिनट का पार्ट था वो। अच्छा। ठीक है, उसमें वो इनिशियल स्टेजेस में एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो हाफिंग है और ये सब चल किस तरह रहा है और माइनिंग डिफिकल्टी आ रही है, तो वो कोड में किस तरह लिखी हुई है। अच्छा। जो बिटकॉइन लोग बोलते हैं कि 21 मिलियन फिक्स्ड है, वो किधर है कोड में, किधर लिखा हुआ है। तो वो सब उसने, ऑब्वियसली उसकी वो पहली वीडियो थी तो वो ओवरव्यू दे रहा था, तो उसमें वो ये मेन चीजें दिखा रहा था सारी। देखो यार, हम कितने जबरदस्त टाइम में रहते हैं कि हम लोगों के पास ऐसी गोल्डन नॉलेज जो है वो ऐसी है। ठीक है, यही अभी किम कार्डेशियन की कोई आ जाए वीडियो तो उस पर 1 मिलियन व्यूज होंगे। ठीक है, यही कोई आ जाए, कोई बच्ची टाइट सी, उस पर कोई 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। और एक बंदे ने 8 घंटे लगा के बिटकॉइन जैसे वैल्यूएबल एसेट के कोड के उतार के कपड़े उसको आपके सामने रखा है, और वो कह रहा है ये लो समझो, मैं समझा रहा हूँ। और यार हम वो भी नहीं देखने को तैयार, और फिर हम कहते हैं हमें क्रिप्टो में पैसा कमाना। समझना नहीं है भाई, समझाओ नहीं यार, मुझे वक्त नहीं लगाना, मुझे पैसे बताओ शॉर्टकट से कैसे मिलेंगे। ऐसे ही लोग फिर गवा देते हैं पैसे। तो प्लीज आप लोग रिसर्च करें, पढ़ें और समझें इन चीजों। जज्बाती होगा इसके अंदर, तो मैं अगला सवाल भूल गया, मैंने निकाल के रखा हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन था लर्निंग का, खासतौर पे अभी रिसेंटली इस न्यूज के बाद से। तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन याद हो जो तुम्हारे पास आता है अक्सर? यार 2 चीजें लोग बहुत पूछते हैं। सबसे पहले लोग वही पूछते हैं कि यार अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है। सॉरी, अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है प्राइस के साथ, या क्या किस कॉइन में क्या हो रहा है अभी। बटन पे उंगली रख के बैठे होते हैं, ओपन या क्लोज ट्रेड। ये लोग बहुत पूछते हैं। और दूसरा, लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें पूछते हैं। अच्छा, इसका सवाल था कि आप कोई एक इंडिकेटर बताएं, सवाल अभी नहीं है सामने, लेकिन था कि एक इंडिकेटर बताएं जो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं डे ट्रेडिंग। टफ क्वेश्चन। कोई अगर एक इंडिकेटर पे हमें डिपेंड करना हो, वैसे तो ये
पॉसिबल नहीं, कोई भी डे ट्रेडर एक्सपीरियंस किसी एक इंडिकेटर के ऊपर कभी रिलाई नहीं करता, मिक्सचर पे रिलाई करता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि यार मिक्सचर ही बताऊंगा, RSI, वॉल्यूम एंड बोलिंजर बैंड, इन तीन का मिक्सचर यूज हो सकता है। मेरे लिए बोलिंजर है और मैकडी। हाँ मैकडी भी अच्छा है, गोल्डन क्रॉस बन रहा है, डेथ क्रॉस बन रहा है। और तीसरा भी RSI है शायद। RSI है। अगर टूटी सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना अगर है, सिर्फ एक ही करना है, एक ही इंडिकेटर आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके फ्री सब्सक्रिप्शन। एक ही दिया उन्होंने। पहले तो वो वेबसाइट छोड़ दो भाई। सही है, लेकिन मेरे ख्याल से कौन सा करना चाहिए? फिबोनाची। फिबोनाची एक ही करना है तो शायद क्यों? क्योंकि फिबोनाची तुम एक स्पेसिफिक कह रहे हो, क्यों? व्हाई? यार उसके जो मेन लेवल्स है ना वो काफी क्लोज होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के। तो आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत है, ना मूविंग एवरेज बनाने की जरूरत है, वो रफली करीब बता देता है अंदाजन। तो एक ये यूज कर और चलो, अगर तुमने, क्योंकि मैं फिबोनाची कम यूज करता हूँ बहुत, खासतौर पर डे में, कभी वीकली या लंबे टाइम का देखना होता है। फिबोनाची के साथ अगर कोई एक और इंडिकेटर तुम्हें ऐड करना हो, कौन सा करोगे या कौन सा यूजुअली करते हो? मूविंग एवरेज 200, 100, 50, 200, 150 तीनों। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ बाइनेंस का ट्रेडिंग व्यू देखता है। हाँ तो उसमें भी है फिबोनाची है ना फिबोनाची। हाँ उसमें क्या अच्छा मेरे को बाइनेंस के अंदर उनका अपना एक होता है डेस्कटॉप पे, और एक उनका ओरिजिनल है, और एक उनका ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ है। ट्रेडिंग व्यू वाले में सारे इंडिकेटर हैं, जितने भी एप्स हैं ये सारे ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं ज्यादातर। मोबाइल में सब आ जाएगा। हाँ, मोबाइल में आ जाएंगे इंडिकेटर्स में। नहीं, मोबाइल में वो नहीं आएंगे, फिबोनाची नहीं आएगा मोबाइल में, नहीं आएगा, डेस्कटॉप वर्जन में आएगा। डेस्कटॉप में तो है, मोबाइल में सिर्फ वो चंद आते हैं जो नीचे ऑप्शन तुम्हें दिया होता है। अगर मोबाइल में देख रहे तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल से सही ये डबल चेक करना पड़ेगा मोबाइल। ये अगर तो तुमने डेस्कटॉप पे जाके चार्ट पे फिबोनाची लगा दिया ना और तुम अपने अकाउंट से लॉग इन हो, तो अगर तुम फोन में भी देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा। पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये डबल चेक करना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है। नहीं, इसमें MA, EMA, बोलिंजर, वॉल, मैकडी, RSI, KDJ, जो इसका वो टॉप राइट में वो बड़ा करने वाला ऑप्शन होता है। हाँ, बड़ा करके मैंने देखा। हाँ, इसमें शायद कहीं होगा, कहीं या तो फिबोनाची है नहीं ना? नहीं है तो फिर शायद वही होगा अगर आप लगा दोगे। हाँ, शायद अगर आप में तो शायद आ जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से Probably। नॉर्मली मेरे जैसे लोग तो मोबाइल पे ही कर रहे हैं सर। बहुत लोग मोबाइल में करते हैं, हम भी मोबाइल में अक्सर कर रहे होते हैं। तो वही हाँ, यही इंडिकेटर है मोबाइल में। अच्छा, बस ये इंडिकेटर मौजूद है। फिर इसमें नहीं है, मोबाइल में नहीं है। क्योंकि वो फिबोनाची को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है ना, तो उसमें वो व्यू भी नहीं शायद आएगा उसका उस तरह का। बट एनीवेज, ये कुछ क्वेश्चन थे। एनी एंडिंग नोट फॉर पीपल जो बहुत सवाल करते हैं? कुछ लोग एक ही सवाल बार बार करते हैं। बल्कि नहीं यार, एक सेकंड रुको। एनी वर्ड्स फॉर हेटर्स? हाँ, नेगेटिव कमेंट करने वाले हेटर्स, गालियां देने वाले, मोटी गालियां देने वाले। पहली बात उनके लिए थैंक यू, क्योंकि आपका मोटिवेशन की वजह से हम लोग काम नहीं करेगा आगे। एग्जैक्टली। सच में थैंक यू आप लोग का, क्योंकि आप लोग ही पुश करते हैं हम लोग को। ये मैं भी ये कहने लगा था कि थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, कीप इट अप। और कभी अपना रूट चेंज कर लिया करो, जब ये बहुत हो गया रहेगा किसी को हेट करके, थोड़ा पॉजिटिव साइड पे चले जाओ। करो, हर कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा है यार अपनी कैपेसिटी के अंदर। भाई यार यही बात है कि अपना टाइम आप जाया कर रहे हो। सही, सीधी बात है। एज अ कंटेंट क्रिएटर ये तुम्हारा भी एक्सपीरियंस रहा है और मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोगों को लग रहा होता है, ये जो भी हेटर है ना उसको लग रहा होता है कि मैं ये कमेंट करूंगा तो पता नहीं अगले को आग लग जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, हंसी आती है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, सॉरी टू टेल यू बट ऐसा नहीं होता। सही है, लोग चिल होते हैं भाई, लोग आदी होते हैं इस चीज के। आप अकेले नहीं हो जो हेट कमेंट कर रहे हो, बहुत कमेंट आते हैं। हाँ, तो लोग आदी हो जाते हैं भाई। सही, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, अगली चीज पे चले जाते हो आप। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 99% पॉजिटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव अच्छे कमेंट होते हैं, लोगों का फीडबैक होता है। 1% होता है मेरे ख्याल से। पर वही बात होती है ना, लास्ट में घूम फिर के कभी वही एक नेगेटिव कमेंट ही काम बिगाड़ देता है कभी। तो फिर भी उन लोगों को सोचना चाहिए, पर क्या करेगा। हाँ, चेंज नहीं कर सकते, लोग सोचते नहीं है। कुछ लोगों को फर्क भी पड़ता है काफी। सही, कुछ लोग नहीं हजम कर पाते, वो जज्बाती हो जाते हैं। आई थिंक थोड़ा माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। वही बोलते हैं ना, 99 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर ध्यान जाएगा। होता है ऐसा, कभी होता है। बट यस, एनीवेज, ये वीडियो हम यहाँ एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।